गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट या ये रिएक्शन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ अलग से क्योंकि ये रिएक्शन तो वैसे भी रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ सोडियम बाइसल्फाइड है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, बताता हूँ अभी। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, बाइसल्फाइड टेस्ट। ठीक, इससे पहले समझते हैं कि बाइसल्फाइड होते क्या है। बाइसल्फाइड क्या होता है? NaHSO3, इसी को बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, या इसी को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें होता क्या है? मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है NaHSO3, तो यहाँ पे Na प्लस के फॉर्म में होता है और HSO3 माइनस के फॉर्म में होता है। बहुत सारे बच्चे हमेशा ही गलती करते हैं, ये समझते हैं कि जो माइनस चार्ज है वो सल्फर पे है, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे जो माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन पे होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो S डबल बॉन्ड O, O माइनस OH, तो देखो ध्यान से, ये है H, ठीक है, ये H, ये S, ये O3 माइनस। तो यहाँ पे माइनस चार्ज किस पे होता है? सल्फर पे नहीं होता है, ऑक्सीजन पे होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब होता क्या है, जब भी हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन, जब भी हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन कराते हैं सोडियम बाइसल्फाइड से, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड से, तो ये रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, देखते हैं। तो देखो ध्यान से, इसको तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पे Na प्लस है और ये HSO3 माइनस है। तो क्या होगा, आपको पता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन पे ऐड होता है। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है और कार्बन पे अटैक करता है। तो ये कार्बन पे जब अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ और हमें कंपाउंड मिल जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कैसे रिएक्शन होता है, यहाँ पे HSO3 माइनस न्यूक्लियोफाइल आएगा, कार्बन पे ऐड हो जाएगा और इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। क्या मिल जाएगा, देखो CO माइनस, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये कैटायन Na प्लस यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसको तो लिख देते हैं हम लोग SO3H, बट एक्चुअली में हम समझते हैं कि यहाँ पे सल्फर से कनेक्शन है। अभी मैंने आपको बताया कि O माइनस वाला पार्ट दिख रहा है आपको, यही O माइनस वाला पार्ट आके ऐड होगा, और अगर ये O माइनस वाला पार्ट यहाँ पे आके ऐड होगा तो देखो ध्यान से बनेगा क्या। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये कार्बन है, ये O माइनस है, Na प्लस है और यहाँ पे बॉन्ड है, और ये क्या हो जाएगा, O O OSO2H। ठीक है, OSO2H। और डिटेल में अगर लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। अब ध्यान समझना, अब आपको पता है कि ये सल्फोनिक एसिड जैसा है, ये तो सल्फोनिक एसिड जैसा है, और ये O माइनस जो दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट जो दिख रहा होगा आपको, क्या ये सल्फोनिक एसिड जैसा दिख रहा है? देखो ये ध्यान से, ये सल्फोनिक एसिड जैसा दिख रहा है। और इस पार्ट को अगर देखो तो ये वाला पार्ट कैसा दिख रहा है, एक O माइनस, मतलब ऑक्साइड, वही एल्कोऑक्साइड टाइप का। तो क्या होगा, देखो ये एक एसिड है, ठीक, ये एक एसिड है और ये एक बेस वाला पार्ट हो गया। तो इनके बीच में कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। और बनाया तो क्या बन जाएगा, देखो, सॉरी ना, यहाँ पे मिल जाएगा आपको कार्बन OH और ये हो जाएगा OSO2N। ये चीज़ इंपॉर्टेंट, इसी को बोलते हैं बाईसल्फाइड, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको,
बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट और इसका बनता है प्रेसिपिटेट PPT। ठीक है। और ये अच्छा ये रिएक्शन जो होता है ये भी ध्यान रखना, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब रिएक्शन आपका बैकवर्ड शिफ्ट कर सकता है। और ख़ास बात ये है फॉर मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो एल्डिहाइड के लिए मोस्ट ऑफ द मतलब रिएक्शन जो होगा फॉरवर्ड शिफ्टेड होगा। फॉर एल्डिहाइड ये बात देख लेते हैं, फॉर एल्डिहाइड रिएक्शन इज शिफ्टेड फॉरवर्ड एंड फॉर कीटोन reaction is shifted backward। मतलब कीटोन मैंने बोल दिया, मतलब सारे कीटोन के लिए नहीं, फॉर मोस्ट ऑफ द कीटोन, मोस्ट ऑफ द कीटोन के लिए रिएक्शन आपका बैकवर्ड शिफ्ट करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए होता क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है, मैं क्यों इसको अलग से पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड गिव दिस बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ये सारे एल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन कीटोन में ड्रॉबैक ये होता है कि कीटोन में जो मिथाइल एलिफैटिक कीटोन होते हैं, मिथाइल एलिफैटिक कीटोन, बस मिथाइल एलिफैटिक कीटोन, यही आपके सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट देते हैं, मतलब जो इस टाइप के कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो देते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी कीटोन आपका ये टेस्ट नहीं देता है, ऑल एल्डिहाइड एंड मिथाइल एलिफैटिक कीटोन ही देते हैं टेस्ट। मतलब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ कौन सा कंपाउंड यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट देगा, ठीक है, बताना। जैसे CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड है। दूसरा CH3 CO CH3, अगला CH3 CH2 CO CH3। आप बताते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो आप। अगला CH3 CH2 CO CH2 CH3, देन CH3 CO, ठीक है। देखो और बताओ ये सारे क्वेश्चन, आई होप सबने कर लिया होगा। पहला कंपाउंड देखो, क्या ये एल्डिहाइड है, तो सारे एल्डिहाइड तो ये टेस्ट देते हैं, तो ये कंपाउंड ये टेस्ट देगा। दूसरा ये तो कीटोन है, अच्छा कीटोन में भी क्या मिथाइल एलिफैटिक कीटोन है, देखो मिथाइल एलिफैटिक कीटोन, तो ये भी देगा मिथाइल एलिफैटिक कीटोन, बिल्कुल ये टेस्ट देगा। अगला देखो ये भी क्या है, मिथाइल एलिफैटिक कीटोन, ये टेस्ट देगा। अगला देखो ये तो कीटोन है लेकिन इथाइल एलिफैट जैसे दिख रहा है, तो ये टेस्ट नहीं देगा। अगला देखो मिथाइल एलिफैटिक कीटोन है क्या,